हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बेसिक स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सभी क्वेश्चन हल करवा दिए हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएँ लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अब अनवसानी अनावर्ती है क्या? इसे अशांत अनावर्ती भी कहते हैं। अनवसानी अनावर्ती को अशांत अनावर्ती भी कहते हैं। अब आपको यहाँ समझना है, रटना नहीं है। समझना क्या है वो मेरे पे छोड़ दीजिए। आप समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अभी नहीं करना है, समझ में आए तब करना है। ठीक है गाइस, तो समझना ये है आपको कि अनवसानी अनावर्ती कहते किसे? अगर दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं होती हो, दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं होती हो तो वह संख्या अनवसानी अनावर्ती कहलाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले 0.02 0.02 0.02 0.002 4 टाइम 0.2, ये किससे संख्या हो गई? अनवसानी अनावर्ती है। यहाँ पर एक और उदाहरण, जैसे 0.570 5700 5700, ठीक है, ये कैसे संख्या हो गई? ये सभी संख्याएं अनवसानी अनावर्ती हो गई। अब जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण 0.02 लिख दूँ तो क्या ये अनवसानी अनावर्ती होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही, 0.2 0.2 0.2 हो रही। ठीक है, तो ये अनवसानी अनावर्ती नहीं है। अगर यहाँ पर 570 570 5700 57000 है, अगर इसी की जगह यहाँ पर 570 570 होता तो क्या यह अनवसानी अनावर्ती होगी? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दशमलव के बाद संख्या क्या हो रही? रिपीट हो रही, 570 570 570 हो रही है। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ समझना है, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही हो तो वह संख्या अनवसानी अनावर्ती होगी। ठीक है, ऐसे कितने उदाहरण देना है हमें? 3 उदाहरण देना है। 2 उदाहरण हो गए, एक और उदाहरण लिख लीजिए। यहाँ पर यही उदाहरण देना है, ये फिक्स नहीं है। अनवसानी अनावर्ती के अनेक उदाहरण हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से उदाहरण दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 06 006 00006, ये हो गई अनवसानी के उदाहरण। ठीक है गाइस, आपको ये समझ में आया होगा कि अनवसानी अनावर्ती किसे कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या किसे ज्ञात करेंगे हमें? यहाँ दिया है 5/7 और 9/11, इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इससे पहले समझना होगा हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हमें दिया है 5/7 और 9/11। यहाँ पर समझ लेते हैं हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे भिन्न के रूप में लिखा जाता हो, जिसे भिन्न के रूप में लिखा जाता है उसे कहते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का मान कैसा होता है? निश्चित होता है, दशमलव के बाद निश्चित होता है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता हो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, और इसका मान अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे भिन्न के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 5/7 और 9/11, और इसका मान निश्चित होता है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, और इसका मान अनिश्चित होता है। अब हमें 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम पहले यहाँ पर 5 में
7 का भाग लगाएंगे और दशमलव में वैल्यू प्राप्त करेंगे। 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे। साथे साथे 49, क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, हम दशमलव बढ़ा लिए थे, आवश्यकता पड़ने पर यहाँ 0 बढ़ा लिया करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 बढ़ा लिए, क्या होगा 10, 7 कम 7, घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 चौको 28, घटा लेंगे, यहाँ पर बचेगा 2, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूनी 14, घटा लेंगे, 6 बचा, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 8 56, घटा लेंगे, 4 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 5 35, घटा लेंगे, यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, हम 5 से स्टार्ट कर रहे थे और वापस से 5 आ गया। ठीक है, अगर वापस से 0 बढ़ाएंगे और डिवाइड करेंगे तो वापस से यही संख्या आएगी। ठीक है, दशमलव के बाद वापस से वही संख्या रिपीट होगी, इसलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्या है 0.714258। ठीक है, यह है संख्या है, ये रिपीट होगी दशमलव के बाद, तो इसके ऊपर लगा देते हैं हम बार। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम। ठीक है, ये भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे 0 और दशमलव बढ़ा लेंगे, इसके बदले पे यहाँ पर 0 लिख लेंगे। कितनी बार, 11 8 88, घटा लेंगे, यहाँ पर बचेगा 2, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 11 कम 11, घटा लेंगे, 9 बचेगा। वापस से हम 9 से स्टार्ट कर रहे थे, 9 आ गया, आगे भाग नहीं करेंगे। ठीक है, वो वापस से वही संख्या आएगी यहाँ पर, इसलिए हम आगे भाग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 0.81, यही संख्या आएगी, इसलिए इसके ऊपर लगाते थे बार। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्या अलग अलग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक देखना है, क्या है 71 है और यहाँ पर 81 है। अब इनके बीच की 3 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 अपरिमेय संख्या क्या होगी, कितनी परिमेय संख्या लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक देखिए, यहाँ क्या है 71 और यहाँ क्या है 81, इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्या लिख लेंगे। जैसे क्या 7, यहाँ 71 है तो यहाँ पर 72 लिख लो, और आगे 7200 लिख सकते हैं हम, 7200 लिख सकते हैं। ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है गाइस, इनके बीच की कोई भी संख्या लिख लो, 751 लिख लो, 752 लिख सकते हैं, 753 लिख सकते हैं, 754 लिख सकते हैं। ये कैसी संख्या हो गई, इनके बीच की अपरिमेय संख्या हो गई। और इसके बीच की और कोई संख्या लिख सकते हैं हम, तीसरा 781 लिख सकते हैं, 782 लिख सकते हैं, 783 लिख सकते हैं, 784 लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनके बीच की परिमेय संख्या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लिखना है, लेकिन इनके बीच की होना चाहिए, 71 और 81 के बीच होना चाहिए कोई भी संख्या। और हाँ गाइस, आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।